दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जी पूर्व प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 नरेला भारद्वाज जी। कोरोना का संकट इतना गहरा पड़ा हमारे देश के अंदर, इसके बचने के उपाय क्या है? देखिए, जब महामारी पूरी भारत में नहीं सभी कंट्रियों में है, और मैं महामारी के विषय से कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग संपन्न हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने आगे आना चाहिए। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर मालिक सब ने आना चाहिए, जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने आना चाहिए। जो मंत्री हैं वे कहते हैं कि हम 30% अपनी सैलरी हम देंगे, मैं कहता हूँ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में आना चाहिए और बताना समझाना चाहिए कि वो घर से बाहर ना निकलें। और जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू में जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इसका इलाज एक ही है कि हर इंसान की टेस्टिंग हो। जब तक इसकी टेस्टिंग नहीं होगी ये कोरोना ख़त्म नहीं होगा। अब लॉकडाउन तो कर सकते हैं, लोगों को घर पे रख सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी हर इंसान की जिले वाइज, ब्लॉक वाइज या विधानसभा वाइज, जब तक इसकी चेकिंग नहीं होगी, टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक ये नहीं जाएगा। क्योंकि आपने चाइना में देखा होगा कि ख़त्म हो गई, फिर वो इन्फेक्शन वगैरह आ गया। तो इसकी तो प्रॉपर डॉक्टरी के ट्रीटमेंट होगा जब ही होगी। और मैं कहना चाहूँगा किसी भी बिरादरी का, किसी भी समुदाय का है, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, उसने अपना जो भी खांसी जुकाम जो भी हो डॉक्टर से सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट कराए, कोई लापरवाही ना करे। जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझाएं आसपास गांव में, क्षेत्र में कि घर से बाहर ना निकलें, किसी भी साबुन से हाथ धोएं। और मैं एक और रिक्वेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं इंडिया टीम का कैप्टन रहा हूँ, कबड्डी प्लेयर, अर्जुन अवार्डी भी हूँ, और गाँव बाकनेर में कबड्डी खेलते हैं। मेरे काफ़ी सीनियर खिलाड़ियों ने मेरी मदद करी और मैं हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना। तो उसके बाद में जैसे अजय माखन जी थे अध्यक्ष, उन्होंने मेरे को कांग्रेस से बोला कि आपने चुनाव लड़ना, मैंने चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस की कुछ कम वोटे से चुनाव लूज कर गए, लेकिन मैं आज भी ये चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे को वोट दिया मैं उनका कैसे ना कैसे कर्ज उतार सकूँ, क्योंकि वो मेरे भाई थे, चाचा थे, दादा थे। ऐसी स्थिति में मेरी मदद करी, तो मेरा फ़र्ज़ है, जब से लॉकडाउन हुआ है 14 तारीख से, तो हम 16-17 तारीख से कंटिन्यू मेरी पूरी टीम है। ये हमारा खतरियों का गांव है, तो काफ़ी लोग बुजुर्ग भी, 36 बिरादरी का इंसान, जैसे कल हमने बाबा भीमराव, परसों भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई, सभी समाज के लोग साथ थे। यहीं पे मेरे ऑफिस पे कार्यक्रम हुआ, तो सभी को भोजन दिया, प्रसाद दिया। हनुमान जयंती वाले दिन प्रसाद बना के गरीब लोगों में प्रसाद दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो संपन्न है उसने 2, 3, 4 आदमियों की मदद करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जगह जगह कोई ऐसी अफवाह में ना आए कि ट्रेन चल गई, बस चल गई। आप लोगों ने बॉम्बे में देखा होगा, जब मजदूर आदमी है उसको, हर इंसान को ये कि मैं अपने घर चला जाऊँ, मैं अपने बच्चों के पास चला जाऊँ, अपने माँ बाप के पास चला जाऊँ। ये जो लॉकडाउन हुआ है ये भी ओपन होगा, बीमारी भी ख़त्म होगी, लेकिन समय लगेगा। हर नागरिक का आज फ़र्ज़ बनता है इस बीमारी से लड़ने में, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने में। और एक और समस्या मेरे क्षेत्र में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो खाने की है। मीडिया में कह रहे हैं दिल्ली सरकार खाना दे रही है, मेरे गांव स्कूल में नहीं खाना आ रहा, अलीपुर में खाना नहीं आ रहा, लोगों को रोका जा रहा, गरीब आदमियों के पास राशन बनाने के बाद खाना नहीं मिल रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप जैसे तिरंगा झंडा लेके आए थे पब्लिक के बीच में, सब कुछ फ्री 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 करके, आपने देखा होगा दिल्ली में कई लाख आदमी इकट्ठा हो गया था। तो ये कोरोना तो एक हर परिवार का सदस्य है, कि कोरोना को भगाने में हर परिवार संपन्न है, भगाने में मजबूती से लड़ेगा, तो कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं हमारे देश से नहीं जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आदमी हिंदुस्तान में आज के दिन भूखा सो गया, तो हमारे हिंदुस्तानी होने पे हमें लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमारा एक हिंदू भाई हिंदुस्तान में भूखा सो रहा है। भारद्वाज जी, मैं देख रहा हूँ कि आपका क्षेत्र का विधायक है, निगम पार्षद है, ये तो लॉकडाउन के बाद में खुद क्या बंद करके बैठे। देखिए, ये लॉकडाउन से पहले भी इनका लॉकडाउन था और अब भी इनका लॉकडाउन है। जब से जीते, कोई भी क्षेत्र में आपको बता दे कि विधायक यहाँ देखा गया है। नरेला में विधायक किसी के दुख में, या कोई गरीब परिवार एक्सपायर हो गया उसकी किसी मदद में, ये तो फ़ोन के और झूठे जुमले के विधायक हैं। फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, लोग इनकी बातों में आ गए। इस देश में सब संपन्न, सब चाहते हैं कि, आपने सुना होगा एक पुरानी पिक्चर है, उस पिक्चर का नाम तो नहीं,
खून पसीने की मिलेगी तो हम खाएंगे। यहाँ हिंदुस्तान में हर नागरिक चाहता है कि हम खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा जाल झूठा बिछा दिया, जो लोग पूर्वांचली हैं, यूपी से आए, बिहार से आए, कि ये फ्री कुछ नहीं है। वो हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल बनना चाहते थे, जो स्कूल बनना चाह रहे थे, जो चपाड़े बनने चाह रहे थे, जो रोड, वही पैसा, हमारा ही पैसा हमारे में दिया जा रहा है, जो पैसा जिससे विकास होना था। आप लोगों से मैं पिछले 10 साल पीछे जाओगे तो 10-15 साल से पीछे कोई नागरिक दिल्ली से गया हो तो दिल्ली को समझ में नहीं आएगा जो कांग्रेस ने काम किया था, कि क्यों कांग्रेस हारी, क्यों लोगों ने ऐसे किया। जैसे आपने देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी कभी थाली पिटवा रहे हैं, कभी मोमबत्ती लगवा रहे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पे, सबसे सामान्य पद है, और सभी मीडिया वाले से और नेता से कहना चाहूँगा कि इस पद का मान और सम्मान रखा जाए, वो किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने 2 बार 9 बजे आके कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती लगाओ। जब ये भीमराव अंबेडकर जयंती आई तो इस पे तो नहीं बोला किसी ने? क्या वो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया? आपने किया सब कुछ। हनुमान जयंती आई, आप हिंदू तबके का झंडा लेके घूमते हो, हनुमान जयंती वाले दिन भी आप दीप जलवा सकते थे, वो भी हमारे एक बजरंगबली थे, भगवान थे। और इसी तरह से भीमराव अंबेडकर के लिए भी आप कर सकते थे कि भी आप एक दीवान के लिए भी लगाओ, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे रखी है। ये तो ऐसा लग रहा है मैंने आने के बाद, जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और झांसी की रानी, जो भी नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा गांधी जी, जो भी जितने भी हमारे से बुजुर्ग, हमारे दादा, चाचा, परदादा, जो भी देश पे कुर्बानियां दी हैं, शायद वो सब खराब हैं। ओनली अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ठीक है। भारद्वाज जी, भगवान इंसान का सहारा नहीं लेता, इंसान भगवान का सहारा लेता है। परंतु इस लॉकडाउन में तो मंदिरें भी बंद करवा रखे हैं। देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, मंदिर में और मस्जिद में और गुरुद्वारों में कभी भगवान नहीं होता। श्रद्धा में भगवान होता, हमारे इंसान में भगवान होता। जब हम अपनी इंसानियत छोड़ देंगे तो मंदिर मस्जिदों में क्या रखा है? फिर भी तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जिसपे भी ज़्यादा फंड है, आपने देखा होगा काफ़ी, जैसे सालासर है, बालाजी है, बॉम्बे में अपना ये साईं बाबा मंदिर है, वैष्णो देवी है, ट्रस्ट, काफ़ी इतनी बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं जिनमें काफ़ी योगदान है। लेकिन वो योगदान जो लोगों ने दिया है अभी देश के लिए, क्या वो पूरा योगदान बच्चों के तक पहुंच पाएगा? गरीब आदमी, मैं नहीं चाहता कि पहुंच पाएगा, बहुत मुश्किल है। आपने एक चैनल में देखना, देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए ये शब्द कहा था जो शायद आज तक कोई ना कह पाए। झूठ नहीं बोली, उसने कहा कि देश के पास 1 रुपया आता है, एक इंसान के लिए 1 रुपया हम भेजते हैं तो उसके पास 25 पैसे भेजते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो राजीव गांधी एक ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बात की भी हम 1 रुपया इंसान के लिए भेजते तो उसके बाद 25 पैसे भेजते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ये दान पुण्य आ रहा है, जो डोनेशन दे रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने दिया है, उसमें भी ऐसे ही घोटाला होगा, ना किसी अकाउंट में जाएगा, ना कुछ पता लगेगा, सब ये धांधलेबाजी है। ये देश जहाँ तक उठ के आया था, इसको और 20 साल आगे लगेंगे दोबारा उठाने में। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम 4 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, कभी कह रहे हैं 6 लाख को खिला रहे हैं, परसों के दिन कह रहे हैं कि हम 7 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। देखो कैसे खाना खिला रहे हैं। मैं कांग्रेस से प्रत्याशी रहा हूँ और उससे पहले मैं एक हिंदुस्तान की टीम का कप्तान रहा। मैं 36 बिरादरी को, और पहले एक एज ए स्पोर्ट्समैन होते हुए, मेरे एक बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि नेता और खिलाड़ी और जो संत होता है वो किसी ना पार्टी का होता है, ना एक परिवार का होता है, सभी का होता है। तो मैं इससे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे आप पे पूरे नरेला क्षेत्र में घूमिए, और घूम के मेरे को शाम में 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मेरे को ये दिखाइए आम आदमी का काउंसलर या एमएलए किसी गरीब को खाना खिलाता मिल जाए, किसी सफाई कर्मचारी का कुछ मान सम्मान करता मिल जाए। वो तो खाते हैं, वो खिलाते नहीं, खाते हैं। कहीं भी कोई, मैं कहना चाहूँगा, जब ये धरना प्रदर्शन केजरीवाल कहते थे तो आज वो बोले ना अपने एमएलए को, जहाँ पब्लिक 20,000 बाहर निकलेगी कहने के लिए, वहाँ एक एमएलए आए ना, क्योंकि एमएलए की तो एक फेस वैल्यू है, उसको पता भी एमएलए कह रहा है तो उसकी जनता जल्दी मानेगी। हम तो एक ऐसे स्पोर्ट्समैन अपनी फैमिलियों में, गलियों में, नुकड़ों में, अब मैं हारा हुआ काउंसलर हूँ, मैं जनता का स्वीकार करता हूँ कि मैं हारा, मेरे में कमी होगी या मेरी पार्टी में कुछ कमी होगी, या मैं वो मेहनत नहीं कर पाया हूँ। मैं भी हाथ पे हाथ धर के बैठ दूँ। और मैंने पूरा 5 नंबर वार्ड पूरा सैनिटाइजर कराया पूरी टीम से,
कोई दिल्ली सरकार से नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं, कोई एमपी की नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ जो बीजेपी का एमपी है, पहले 5 साल विद्युत राज रहे, वो किसी के दुख में ना सुख में ना कहीं नहीं आए। अब ये एक गायक आ गया, ये भी किसी के दुख में। आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन में एक भी इस एमपी की, क्षेत्र के एमपी की एक भी स्टेटमेंट या किसी गरीब में जाके खाना बांटा हो? ये जो लड़के मेरे साथ लगे हुए हैं सभी स्पोर्ट्समैन हैं, अपने घर से संपन्न है, सब साथ लग के सैनिटाइजर कराते हैं, खाना बंटवाते हैं, गरीबों को जाते हैं। कोई इस टाइम पे कोई एक्सपायर हो जाता है उसकी मदद करते हैं, उसका अंतिम संस्कार कराते हैं। तो इंसानियत तो नेता, ये थोड़ी नेता बनने के बाद कराया जाएगा, वो पहले भी कर सकते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी भाई पत्रकार हैं, चैनल हैं, ये अफवाह ना चलाएं। अब आप इनकी टेस्टिंग कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले मेरे गांव में फैला दी कि भाई मुसलमान घुस जाएंगे, ये राजनीति आप छोड़ के एक इंसानियत की जब राजनीति करोगे तो बीजेपी के पास ओनली एक फूल रह जाएगा हाथ में पकड़ने के लिए, एक भी इंसान साथ खड़ा नहीं मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार लॉकडाउन किया 3 मई तक, उसके बावजूद भी आपने भीड़ देखी होगी पुल के नीचे, देखिए जमुना जी की पुल के नीचे हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में थे, हजारों लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुंचे थे। तुम कैसे पहुंच गए? कहाँ प्रशासन कहाँ चला गया? ये किसकी गलती है? सरकार खाने की सुविधा नहीं उनको। देखिए जब आदमी भूखा होगा, भी आपने बम्बे का 2-3 दिन पहले का देखा, जब आदमी भूखा होगा ना तो अपनी भूख भरने के लिए वो सोचेगा मैं यहाँ नहीं हूँ तो अपने गाँव में किसी भी मांग के खा लूँगा। जहाँ से रोड से जाते हैं अभी आप, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पुलिस की गलती है। इस देश में आज जो लगा हुआ, जो अपनी अच्छी एक इंसानियत की कर रहा है, वो 2 ही चीज़ हैं, पुलिस वाले और डॉक्टर। ये है भगवान देश के आज के टाइम, जो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले और डॉक्टर हैं, वो भगवान है। मैं सभी हिंदुस्तान के नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इनका मान सम्मान करें, डॉक्टरों से अच्छी तमीज़ से बात करें, अपना ट्रीटमेंट। जी ये लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, इसमें आपका आगे का क्या टारगेट है? हमारा टारगेट ये जब तक लॉकडाउन रहेगा, आगे भी बढ़े, उसका भी हमारे पास एक कारण है। जिन लोगों से हम खाना दे रहे हैं उनको ऐसे ही देते रहेंगे, और हम एक बार फिर सैनिटाइजर कराएंगे पूरे क्षेत्र में अपने में। और अब हम 4-5 हज़ार आदमियों का खाना बनवा कर उनको अपने हाथों से खिला के आएंगे, जो हमारी नई बस्ती है जहाँ पर निगम पार्षद आम आदमी की जीती हुई है। जब एक आदमी चुना हुआ है आम आदमी से, काउंसलर बना हुआ है, MLA बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उन्होंने घर घर जाके सैनिटाइजर करना चाहिए था। उनकी तो जेब से नहीं होता। मेरे साथ जो टीम लगी हुई है, सारा हम चंदा इकट्ठा करके आपस में जो स्पोर्ट्समैन है, जो नौकरी लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं। और हमारे टारगेट है हम वहीं जाकर, वो सबसे बड़ी कॉलोनी है नरेला क्षेत्र में, तो इन्होंने सब ने बनाया भी संडे को, शायद हम इसी एतवार को 4000 इंसानों को, अपने भाइयों को भोजन करा के आएंगे। आपने अब तक किन किन क्षेत्रों में अपनी जेब से सैनिटाइजर करवाया? देखियो, बाकनेर में कराया, भीमराव अंबेडकर कॉलोनी में कराया, नई बस्ती में कराया, खेड़ा कॉलोनी में कराया, ओम बिहार में कराया, लामपुर में कराया, और जो सबसे बड़ी कॉलोनी है मेरे क्षेत्र की स्वतंत्र नगर, उसमें A पार्ट में, B पार्ट में, C पार्ट में भी हमने सैनिटाइजर कराया। और गोगा में जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने किया वहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ जब हमने करने के बाद, जब जागरूक होते हैं, जिस दिन मैं सैनिटाइजर संतानगर में कर रहा था, तो उसी दिन एक ट्रक लेके और पानी डाल के और उसमें कुछ दवाई डाल के मेन रोड पे हमने पूरा एक एक घर, संतंत्र नगर का एक एक घर जाके चौखट, दरवाजा, दीवार सब सैनिटाइजर कराया। तो मैं भी सोचता कि मैं बाकनेर गांव का रहना हूँ, मैं तो अपने गांव का करूँगा। जब इंसान एक राजनीतिक समाज सेवा करने के लिए आ गया तो पूरे समाज का हो जाता है, 36 बिरादरी का हो जाता है। आगे हमको मौका देगी जनता तो हम आगे भी सेवा करते रहेंगे, नहीं मौका देगी, पार्टी मदद करेगी, जनता मदद करेगी तो हम सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तो एज ए स्पोर्ट्समैन हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। आप जनता को किस प्रकार से खाना बांटा जा रहा है? मेरा यहाँ एक ऑफिस है, उस ऑफिस में खाना बनता है, पैकिंग होता है, बाकायदा अच्छी तरह साफ सफाई करके रसोई चल रही है हमारी 2। एक बाकनेर गांव में रसोई चला रखी है हमने, और एक स्वतंत्र नगर में 81 नंबर 82 नंबर गली है, वहाँ पर चला रखी है। 1000-1500 आदमियों को वहाँ भी खाना पड़ता है, 1000-1500 आदमियों को यहाँ भी खाना पड़ता है। तो हमारे पास जो किराएदार, जो बेचारे मजदूर थे, सुबह कोई जूती काटने वाला था, कोई लेबर का काम करता था, कोई चढ़ाई का काम करता है, जिनके पास खाने का नहीं, वो खुद भी जगह पे आ जाते हैं, नहीं तो उनके घर पे रिक्शा है हमारे पास, उसमें रखी और दी जाती है। और हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है गाँव बाकनेर में, दादा मेवाड़ा मंदिर, उसमें 80-85 हम मेंबर हैं। तो वहाँ पर डेली खाना बनता है, 1000-2000 आदमियों का डेली पैक होता है, वो भी ऐसे ही बढ़ता है।
तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे में मालिक ने बहुत मौज कर रखी है। तो सबसे प्रार्थना मेरी हाथ जोड़कर जिस भाई से भी 2 परिवार का 4 परिवार का खाना दिया जाए, तो मैं चाहूँगा वही सबसे बड़ा मंदिर है, वही सबसे बड़ा मस्जिद है, वही सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। आप पुण्य करो, फल भगवान देगा। या विपदा आई है या पूरे देश पे आई है, किसी बीजेपी कांग्रेस आम आदमी किसी पे नहीं आई है, पूरे देश की आई है। पूरे देश। और जिन्होंने देश के बारे में सोचा है उसके बारे में जनता भी सोचेगी। अपना तो ये मानना है कि हम इस देश को भारद्वाज जी, आपकी टीम में कितने लोग हैं और कौन कौन है? देखिए हमारी टीम में अनिल खत्री है, बिल्लू, सोनू है, काला है और भीम भाई है और सुरेंद्र है। एक सुरेंद्र सीनियर कबड्डी खिलाड़ी है, नैंदी है और लाला है और एक मेरा इनाम राशि दिनेश है और एक भांजा है अपना नितिन। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका नाम असली मैं नहीं जानता, जो गांव के नाम है। तो काफ़ी हमारी 40-45 आदमियों की टीम है। ये आपके साथ में तन मन से लगे हुए पूरे हैं? तन मन धन से मेरे साथ एक भगतराम जी हैं जो हमारे से सीनियर, एक प्रदीप हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, एक जिसका पूरा सैनिटाइजर लेके हमने ट्रैक्टर से किया था, योगेश है, आशीष है, जो उन्होंने ट्रैक्टर, अपनी मशीन, अपना टाइम, कोई तेल का पैसा नहीं, कुछ नहीं लिया। वो बेचारे ज़मींदार हैं और उन्होंने अपनी पूरी मशीन। प्रवीण है, विनोद है, याली है, कृष्ण है। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे पास, एक भंगीदास हैं जो डेरे सच्चे से जुड़े हुए हैं, नरेश हैं दिल्ली पुलिस में, एक राजू भाई है। तो काफ़ी लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं, टिंकू है, राहुल है, हरीश है। तो काफ़ी लोग, एक मनीष है लड़का, प्रजापति समाज से हैं 2-3 लड़के। तो हर समाज का वर्ग का हमारे पास जुड़ा हुआ लड़का, क्योंकि वो ये देखते हुए दिनेश एक समाज सेवी, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा है। और हमारे पूरी टीम बनाकर उसमें कोई भेदभाव नहीं हो, हिंदू मुस्लिम या भाई वाल्मीकि है, ऐसी है नहीं, अपने सिस्टम में है ही नहीं ये चीज़। हम तो साथ बैठ के खाते हैं। भारद्वाज जी, आप और आपकी टीम कब से लगी हुई है इस? जब से लॉकडाउन हुआ है तो 16-17 तारीख से हम कंटिन्यू यहाँ पर। लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले भी ऐसे हम स्पोर्ट्स में कार्य करते रहे थे, बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहे थे, दुख सुख में लोगों के पास जाते रहे थे, सफाई कर्मचारियों के साथ लगे हुए थे। जैसे सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के चरण सिंह गंडेरा जी, उनके लड़के जय सिंह जी हैं, चांद जी हैं। काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो समाज के लिए जब भी मैं उनको बोलता हूँ तो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहते हैं। करमवीर पहलवान है, अनिल पहलवान है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे हम जो भी मदद बोलते हैं वो कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा जो हमारा एक भाइयों का ग्रुप बना हुआ है वो सिस्टम से करते हैं। गोगा में बोलते हैं, हम लामपुर में बोल देते हैं, सुनील लड़का है। किसी भाई को भी हम जिस उसमें जाते हैं, कमला है, भूपेंद्र है, ओपी रंगा जी हैं, मोर साहब हैं, प्रजापति लीलू जी हैं। संतानगर में काफ़ी हमारी बड़ी टीम है। जो एक डॉक्टर है बेचारा, अपनी पूरी दिन जब हमने संतानगर में किया तो एक डॉक्टर है, उन्होंने पूरा जो हमारे साथ किया, अपना जमींदारा भी करता है, जग्गी डॉक्टर है, खेड़ी के प्रदीप वगैरह। तो काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं जब ये दिखता भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी टीम हमेशा गरीबों के लिए तत्पर रहती है सेवा में? हमेशा गरीबों के लिए भी, कोई मुसीबत में फंसा उसके लिए भी, जो देश में विपता आती है उसके लिए भी, और जो हमारे गाँव में आसपास क्षेत्र में विपता है उसके लिए भी।